नमस्कार। प्रणव मेहता फ्रॉम बड़ौदा गुजरात। बॉर्न एंड ब्रॉट अप ओवर देयर। मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि पूरा बड़ौदा, राइट। माई टोटल कैरियर, एज फार एज कैरियर इज कंसर्न, इट इज़ इन फार्मा, ओनली एंड ओनली हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं। जितना भी किया सिर्फ दवा, डॉक्टर, पेशेंट, दैट इज़ ओनली सर्कल। इसके बाहर मैंने कभी पाँव नहीं निकाला। 1986 वहाँ से लेकर के 2026 40 साल पूरा हो गया। 40 years कैरियर इन हेल्थ केयर। जितना भी काम मैंने किया, जो मैंने बताया, हेल्थ केयर के अलावा कुछ नहीं किया। नेटवर्क भी जो मैंने किया वो सिर्फ हेल्थ केयर के ऊपर ही किया। मैंने कभी कोई टूथपेस्ट, टूथब्रश, चम्पी का तेल ऐसा नहीं बेचा। आई बिलीव ओनली एंड ओनली इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। आज के बाद मैंने जो किया वो मैंने किया, लेकिन आज के बाद जो मैं बोलूँगा कि मैं सिर्फ कर रहा हूँ और जो करने वाला हूँ वो सिर्फ एक ही चीज़ है, एंड दैट इज़ अ स्टेम सेल थेरेपी। मैंने बोला कि मेरा 40 साल का कैरियर जो है स्टेम सेल का रहा, अरे हेल्थ केयर का रहा। इनिशियली 28 years, 28 साल एलोपैथी के अलावा कुछ नहीं किया। पिछले 12 साल यानी 2015 से लेके अब तक सिर्फ स्टेम सेल के ऊपर काम किया, कोई अदर मेडिसिन के ऊपर नहीं किया। और आज के बाद भी जो चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल ही चलेगा। वाई आई एम सो, यू कैन से 100% कन्विंस ऑन स्टेम सेल। क्यों? 28 साल मैंने किया एलोपैथी का काम। क्यों किया? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन, और कोई चारा भी नहीं था। हमारे पास एक ही था, कोई भी डिसीज़ लेके आएगा बंदा तो हमको क्या करना है, वी हैव टू गिव हिम अ रिलीफ। बंदा हमारे पास जब आता है तो लेके क्या आता है, तकलीफें लेके आता है ना। वो रोग लेके नहीं आता, उसके लिए कोई रोग नहीं होता, उसके लिए तकलीफ होती है। दैट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। बुखार है, हमने पैरासिटामोल दिया, उतर गया, दोबारा से आ गया। क्यों? क्योंकि हमने काम किसके ऊपर किया, रोग की लक्षण के ऊपर। अगर हमने मलेरिया होता और मलेरिया को ट्रीट किया होता तो दोबारा से बुखार आता नहीं आता। टाइफाइड है, अगर टाइफाइड को ठीक किया होता तो बुखार आता, दोबारा नहीं आता। तो वी ऑलवेज ट्रीट सिम्टम्स। तो एलोपैथी की जितनी भी मेडिसिन है मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। ऐसा नहीं कि सिम्टम्स के अलावा कहीं पर काम नहीं करती। देयर आर नंबर ऑफ केसेस के जहाँ पर वो अच्छा काम करती है। वो क्या है? ऑल दैट डिसीज विच आर एक्सटर्नली एक्वायर्ड, यानी बाहर से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डिसीजेज आते हैं उसके ऊपर वो कारगर है। इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, राइट, वायरल इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजोल या तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो दिस आर ऑल एक्सटर्नली एक्वायर्ड, बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। ऐसे जितने भी डिसीज़ है उसके ऊपर एलोपैथी का मेडिसिन काम करता है। इट कैन इरेडिकेट द डिसीज़। वो डिसीज़ को भी मीन्स इट कैन इरेडिकेट, उसको बॉडी से निकाल बाहर करता है वो। लेकिन कौन से? सिर्फ बाहर से जो बॉडी के अंदर है वो क्या होता है, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, उसी से आते हैं ना ये। तो उसके ऊपर वो काम करता है। क्योंकि हमारे पास बैक्टीरिया है तो एंटीबैक्टीरियल्स है, एंटीबायोटिक्स, राइट। वायरल इन्फेक्शन आ गया तो एंटीवायरल्स है, एंटी फंगल है, एंटी प्रोटोजोल है, एंटी पैरासाइटिक है। सारे डिसीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं जो बाहर से आए। उसी डॉक्टर जो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है, जैसे आपको सारी ट्रीटमेंट दी और सारे प्रॉब्लम से निकाल बाहर किया, मीन्स यू आर नॉट सफरिंग नाउ। अगर उसी डॉक्टर के पास आप चले जाओ विथ ब्लड प्रेशर, विथ डायबिटीज, विथ सिकल सेल, विथ थैलेसेमिया, माइग्रेन, सांस की बीमारी, कैन ही इरेडिकेट? वो डिसीज़ को निकाल बाहर कर सकता है? नहीं। आप डायबिटीज़ की गोलियां लेने को गए, ही विल प्रिस्क्राइब। बोले सर कितने दिन के बाद आने का है? बोले 1 महीने के बाद। ठीक है, जाओ, दोबारा से क्या लिख के देगा? गोलियां। पूछो अभी कितना दिन लेना है? व्हाट विल बी द आंसर? लाइफ टाइम, जब तक जियो यू नीड टू टेक मेडिसिन। क्योंकि वो जानता है कि ये जो डिसीज़ है वो कभी जाता ही नहीं। दिस आर ऑल क्रॉनिक डिसीजेस। और क्रॉनिक डिसीज़ है तो क्यों है, क्यों जाता नहीं? जाना तो चाहिए ना। जैसे उसने टाइफाइड ठीक कर दिया, जॉन्डिस ठीक कर दिया, मलेरिया ठीक कर दिया, सारे डिसीज वो तो ठीक कर रहा है, तो ये क्यों नहीं कर रहा?
वो अंदर से पैदा हुआ, और जितने भी डिसीज अंदर से पैदा हुआ एक भी ठीक नहीं होता। क्यों? वो डिसीज ही नहीं है बॉस, दे आर नॉट डिसीज, दे आर द ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स। डायबिटीज क्या है? ऑर्गन का डिसऑर्डर है। ऑर्गेनल डिसऑर्डर। आपके पेनक्रिया के पास काम क्या है? इंसुलिन पैदा करके सीक्रेट करना है, सो कैन चॉप डाउन द शुगर। शुगर। हाँ, शुगर चॉप डाउन नहीं हुआ तो ब्लड में आएगा, यूरिन में आएगा, रिपोर्ट में दिखा तो आपसे बोला जाएगा कि नाउ यू आर डायबिटिक, लाइफ टाइम यू नीड टू टेक मेडिकेशन, सिंपल एज दैट। ब्लड प्रेशर आ गया, कार्डियक डिसऑर्डर है बॉस, हार्ट का प्रॉब्लम है वो, आपने उसका जितना लेना चाहिए उतना मीन्स यू हैव नेवर टेकन केयर। तो अभी आपकी खून की नलियाँ हैं उसके अंदर जम गए, कभी ब्लड प्रेशर आ गया, अभी क्या करना पड़ेगा? लाइफ टाइम यू आर ऑन मेडिकेशन। किडनी का प्रॉब्लम आ गया, होता है ना, Yes. नंबर ऑफ टाइम्स पीपल दे डू नॉट यूरिनेट, वो यूरिन कर ही नहीं सकते। उनका प्रॉब्लम क्या होता है? वाटर रिटेंशन। यूरिन नहीं होता तो वाटर रिटेंशन रहता है, करना क्या पड़ता है फिर? डायलिसिस। डायलिसिस। किडनी का जो काम है वो किडनी नहीं कर पा रही है तो हमको मशीन से करवाना पड़ रहा है। किडनी का काम क्या था? जितने भी टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर, हानिकारक द्रव्य हमारे, दैट इज टू बी ड्रेन आउट थ्रू यूरिन, उसको ड्रेन आउट करके बाहर निकालना था। और जो प्यूरिफाइड ब्लड है इट इज अगेन टू बी सेंड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, वो वापस देना है प्यूरिफाइड ब्लड को। वो किडनी का काम था, नहीं हो रहा है किडनी से तो मशीन से करवा रहे हैं। सो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द किडनी। तो जितने भी डिसीज अंदर से पैदा हुए, बाहर से नहीं आए, वो सारे के सारे क्रोनिक डिसीज हुए, और उसको डिसीज बोलते हैं, बट दे आर डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर। ऑर्गेनल डिसऑर्डर्स कब आता है मेरे को बताओ? जब कोई ऑर्गन उसके अंदर कोई डैमेजेस होता है तभी तो डिसऑर्डर आता है ना। डिसऑर्डर। वहाँ पर डैमेज हुआ तो क्या हुआ? सेल्स। सेल्स। पूरा बॉडी सेल्स का बना है, Cells. सर से पाँव तक देयर आर सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर। अभी ऐसा बोलता है कि नियरली 38 ट्रिलियन सेल्स आर देयर हमारे बॉडी में, सर से लेके पाँव तक। टाइप्स देखा जाए इट इज़ मोर देन 220, 220 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, राइट। और ये 220 सेल हमको याद रखना है तो याद नहीं रहेंगे। जो बंदा अभी कल नीट की एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको भी याद नहीं रहता वो, राइट। यस। हमको सिर्फ ये करना है कि सेल है तो उसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, सो दैट वी कैन रिमेंबर, राइट। 2 टाइप के सेल्स हैं, एक है नॉर्मल या तो रेगुलर सेल्स, और दूसरा है स्पेशलाइज्ड सेल्स। व्हाट इज द डिफरेंस? जो नॉर्मल या रेगुलर सेल्स है दैट यू फाइंड थ्रू आउट योर बॉडी, सर से लेके पाँव तक हर जगह पर ये पाए जाते हैं। एवरीवेयर यू विल सी दैट, इवन ईच ऑर्गन, हर एक ऑर्गन में भी वो मिलेंगे आपको, राइट। वो ऐसे सेल हैं जो रोज़ हज़ारों और लाखों की संख्या में मरते भी हैं, नए पैदा भी हो जाता है, राइट। जितने भी सेल बनेंगे दोबारा पैदा होते ही है वो, दे आर नॉर्मल सेल्स। दूसरे टाइप के जो सेल हैं दे आर स्पेशलाइज्ड सेल। नॉर्मल और रेगुलर की बात हो गई, दूसरे सेल स्पेशलाइज, अभी नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ अलग है, स्पेशल है। व्हाट इज सो स्पेशल? दे आर स्पेशलाइज्ड बिकॉज दे आर सपोज टू वर्क फॉर द सेम ऑर्गन। एक ऑर्गन से वो काम करता है, वहीं पर पाए जाएंगे, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाए जाएंगे। उसी ऑर्गन के लिए काम कर सकते हैं और कोई काम भी नहीं कर सकते। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल। एक एग्जाम्पल ले अपन, ऑप्टिक सेल्स आर मेड फॉर योर आइज। आंखों के लिए है, ऑप्टिक सेल देखने का काम करते हैं। आंखों के अलावा कहाँ मिलेंगे वो आपको? कार्डियक सेल्स आर मेड फॉर योर हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पंपिंग करता है हार्ट का। हार्ट के अलावा कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं। नेफ्रॉन्स आर मेड फॉर योर किडनीज, जो मैंने आपको पहले बताया। जितनी भी टॉक्सिन उसको निकल बाहर करके प्यूरिफाइड ब्लड वापस देना है, वो नेफ्रॉन का काम है किडनी में। तो किडनी के अलावा कहाँ मिलेंगे? पल्मोनरी सेल्स आपके फेफड़ों के हैं, वहाँ उसके अलावा कहाँ मिलेंगे? न्यूरॉन्स आर मेड फॉर योर ब्रेन, नर्वस सिस्टम के लिए है, ब्रेन के लिए है, उसके अलावा कहाँ मिलेंगे? सेल्स। कहने का मतलब कैसे जितने भी सेल्स है विच आर स्पेशलाइज्ड सेल, उसका एक प्रॉब्लम है कि अगर वो सेल डैमेज हो जाए या तो डिस्ट्रॉय हो जाए, इट कैन नेवर बी रिपेयर्ड नॉर इट कैन बी रीजनरेटेड। तो यानी जो भी डैमेज हुआ, जो भी डिस्ट्रॉय हुआ, इट इज अ परमानेंट लॉस। लोगों को मालूम नहीं है, डॉक्टर ने तो पढ़ा है, ही नोज
उसको तो पढ़ने में आया है कि भाई स्पेशलाइज सेल का डैमेज वो कभी पैदा नहीं होने वाला है। तो आप पूछो कि सर ये कब रिकवर होगा? नेवर, लाइफ टाइम यू आर ऑन मेडिकेशन। मेडिसिन भी रेगुलर लेनी है, अगर नहीं ली तो गई आईसीयू खुला ही रखा है आपके लिए, आओ भर्ती हो जाओ। देयर इज़ नो ऑप्शन बिकॉज ही नोज कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो अभी हमने बात किया कि स्पेशलाइज सेल, इसके डैमेज होने की वजह से ये सारे क्रोनिक डिसीज हमारे बॉडी के अंदर आए। ये स्पेशलाइज सेल हमारे बॉडी में आए कहाँ से? हमारे पास ये तो पता चल गया कि भाई हमारा किडनी डैमेज हुआ। अगर कोई भी चीज़ डैमेज होती है तो उसको रिप्लेस कर ले तो काम करना शुरू हो जाएगा ना। मान लो कि ये पंखा अभी घूम रहा है, बराबर, अभी ये सिर्फ 1 से ज़्यादा स्पीड पे चलता ही नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल, और गर्मी है, वी वांट के 5 पे हम चलाए, वो नहीं चल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? विल कॉल द इलेक्ट्रिशियन। वो आएगा, वो आके देखेगा कि ओके, रेगुलेटर चेक करेगा कि नहीं ये तो ठीक है, रेगुलेटर में कोई दिक्कत नहीं है। पंखा खोल के देखेगा कि भाई इसका कैपेसिटर गया है, और कैपेसिटर गया है इसकी वजह से ये नहीं चल रहा, तो वो जाकर कैपेसिटर लेके आएगा, बदल देगा, तो पंखा काम करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब कि जो चीज़ खराब है उसको रिप्लेस कर दो अच्छे काम करने वाले से, तो काम होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी डिसीज है जिसको हम डिसऑर्डर कहते हैं, वो डिसऑर्डर है, राइट? तो वो सारे के सारे डिसऑर्डर ठीक हो सकते हैं अगर हमको स्पेशलाइज सेल मिल गया जो काम करने वाला है, उसको रिप्लेस कर दिया। तो मिलेगा कहाँ से? पता चल गया कि स्टेम से, कोई भी मान लो कि स्पेशलाइज सेल है उसको रिप्लेस करना है, तो मिलेगा कहाँ से? स्टेम सेल, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। अगर हमारे बॉडी के अंदर सीधी सी बात है कि हार्ट है, कार्डियक सेल नहीं होता तो बनता, किडनी है, अगर नेफ्रॉन्स नहीं होती तो बनती, आंखें हैं, ऑप्टिक सेल्स नहीं होते तो बनती क्या? तो कहने का मतलब वो सारे सेल पहले से मौजूद है, तो जहाँ से आए वहाँ से मिल सकता है। वो कहाँ से आए थे? फ्रॉम द वूम्ब ऑफ अ मदर। हाँ, हम जब पैदा हुए तो सारी चीज़ें लेके आए ना। ऐसा तो कभी नहीं सुना कि वो पैदा होने के बाद उसकी आंखें पीट की गई या हार्ट लगाया, नहीं, वी हैव कम आउट विद दैट, पूरा तैयार होकर के आए। तो प्रोसेस क्या हुआ? देखो सीधी सी बात है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ को समझना है तो पहले से दिखना पड़ता है, राइट? तो ये सेल आया कहाँ से हमारे बॉडी के अंदर, कहाँ से पैदा हुआ? देयर आर ओनली 2 थिंग्स। प्रेगनेंसी कैसे आती है? वी नो स्पर्म एंड ओवा दैट फ्यूजेस, राइट? स्पर्म एंड ओवा के फ्यूजन से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट सेल इज जनरेटेड, दैट फर्स्ट सेल इज द जाइगोट। तो पहला सेल आपकी लाइफ की स्टार्टिंग पॉइंट है वो। जैसे कोई आपको पूछे कि आपकी उम्र कितनी, तो बोले 50, तो बोले नहीं 50.9। जाइगोट तो पहले पैदा हो गया, वहीं से आपकी लाइफ की शुरुआत है। यस व्हाट माय पॉइंट? बर्थडे हम बोलते हैं कितना हो गया, 60 साल, नहीं भाई 60.9। तो जाइगोट वहीं से पैदा हुआ, वहीं से लाइफ की शुरुआत हो गई। तो दैट फर्स्ट सेल विच वाज जनरेटेड, विच इज अ माइक्रोस्कोपिक सेल, खुली आंख से तो दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, इतना छोटा है वो। अभी वो जो सेल पैदा हुआ उसका काम क्या है? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो एक सेल होता है ना, ऐसा होता है, राइट? इसमें उसका न्यूक्लियस होता है, ये सेल धीरे 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 डिवाइड होना शुरू करता है, बीच में आता है डिवीजन होकर के न्यूक्लियस 1 में से 2 डिवाइड हो गए, तो 2 सेल बन गए। 1 में से 2 बने, 2 में से 4, 4 में से 8, 16, 32। हाँ, वो बाइनरी चलती है वहाँ पर भी वहाँ पर भी बाइनरी चलती है, राइट? तो 1 में से 2, 2 में से 4, सो लाइक वाइज इट ग्रोज, बट देयर ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट, दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ मान लो कि आपके बॉडी के अंदर जो एक सेल था, वो एक सेल में से कम हो गया 20, 25, 50 लाख सेल, राइट? सेकंड मंथ में हो गया समवेयर अराउंड 1 CR, 1 करोड़ सेल बन गए, डिवीजन हो गया। बाद में एक सेल था, उसमें से एक गोला तैयार हुआ, फिर वो गोला बढ़ता रहा, फिर 5 करोड़ सेल हो गया तो बड़ा हुआ, 10 करोड़ सेल और बड़ा हुआ, 1 ट्रिलियन सेल और बड़ा हुआ। तो कहने का मतलब है वो सेल का गोला बढ़ता रहता है जैसे जैसे टाइम पूरा होता है, मीन्स दैट EDD जिसको बोलते हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो जब वो आना शुरू हो जाता है तो वो टाइम पे क्या होता है?